Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. महेश्वरी विश्वेश्वरी महेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी समान शासनेश्वरी ईश्वरी महेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 और श्लोक नंबर 22 और 23 की मुझे सेवा दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी सेवा ठीक से कर सकूं। श्लोक नंबर 22। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहु गृहमेधेषु योगेषु विराग समुजाय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह से भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि श्री भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने हेतु कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समुजाय शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक श्री भगवान पृथ्वी पर उपस्थित रहे, उन्होंने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को आजीवन गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। श्री भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु श्री भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मी जी की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते। जैसा कि ब्रह्म संहिता
5.29 में वर्णन हुआ है कि लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम। तो पहले दोनों श्लोक साथ में कर लेते हैं क्या? दोनों श्लोक साथ में कर लेते हैं। श्लोक नंबर 23। देवाधीनेषु कामेषु देवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनोरथः। अनुवाद: प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति से नियंत्रित रहता है। इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके श्री भगवान का भक्त बन चुका हो। तो तात्पर्य हम बीच बीच में पढ़ते पढ़ते ले लेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दोषसारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद के तीसरे अध्याय का नाम ही है वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। कि जब श्री भगवान वृंदावन से बाहर है ना, वृंदावन भगवान द्वारका में है, मथुरा में है, तो भगवान की लीलाएं किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे ना भगवान के गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है कि भगवान जब गृहस्थ जीवन दिखाते हैं तो वो गृहस्थ जीवन भी कैसे एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो भगवान ही बता रहे हैं अपने आचरण से कि एक गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। भगवान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। और अभी भगवान क्या कर रहे हैं, हम तो भगवान के नाम का ध्यान करते हैं ना, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो भगवान खुद से ही मेडिटेट करते हैं। खुद से मेडिटेट करना यानी भगवान अभी अपने आप के कार्यकलापों के बारे में, दिन भर क्या करना है, क्या उनको कहीं कौन सी सभा में जाना है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। भगवान उसके बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, खुद पे ही ध्यान लगाते हैं। तो अभी भगवान का मेडिटेशन हो गया, भगवान का जपा हो गया। अभी फिर भगवान अपनी जो उनकी रानियां हैं, वो रानियां उनकी सेवा में है ना, उनकी सेवा करने लग जाती हैं। जैसे उनका जो भी है खान पान है, वो सारी चीजें वो देखना शुरू कर देती हैं। तो अभी रानियों के साथ भी भगवान का कैसा है, बहुत ही स्नेहपूर्ण है ना, बहुत ही प्यार भरा मधुर संबंध है। भगवान प्रस्थापित करते हैं कि संतुष्टता है ना, सभी रानियों में भगवान की सेवा करके क्या आ रही है, संतुष्टि। भगवान उनको, सब रानियों को संतुष्टि का अनुभव होता है कि हम भगवान को संतुष्ट कर पाए। फिर अपने जो उनके बच्चे हैं भगवान के, तो सारे बच्चों के साथ क्या करते हैं भगवान, किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी के साथ कोई चेष्टा कर रहे हैं। तो वातावरण कैसा है, वातावरण पूरा हर्ष से भरा है, वातावरण पूरा तेजमय है ना, कि सबको क्या है, भगवान क्या करते हैं, सब में उल्लास उत्पन्न कर रहे हैं। फिर अभी जो उनका सारथी है दारुक, वो दारुक आता है। अभी उनको उनके सभा में जाना है, क्योंकि अभी कामकाज भी भगवान देखेंगे, क्योंकि अभी वो द्वारकाधीश है। तो अभी दारुक आता है, दारुक के साथ उद्धव जी भी है। और अभी भगवान फिर अपने रथ पे सवार हो जाते हैं और अपनी धर्म सभा में भगवान जाते हैं। तो वहां जब सभा में जाते हैं, तो सभा में जाते ही सबसे प्रथम भगवान क्या कर रहे हैं, वहां पे जो उपस्थित सारे ऋषि मुनि हैं, वहां पे उपस्थित जितने भी ज्येष्ठ हैं, उन सबको अभिवादन करते हैं, उन सबको नमस्कार करते हैं। तो भगवान तो खुद भगवान है, वो तो सभी जानते भी, सारे ऋषि मुनि भी जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको अभिवादन कर रहे हैं।
भगवान अभी क्या बता रहे हैं अपने आचरण से, कि अभी वो एक राजा की भूमिका में है ना। और वो राजा है, तो राजा क्या है, गुरुओं के प्रति, ये जो ऋषि मुनि है ये क्या है, गुरु है। तो समस्त गुरुओं को क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। और फिर अपने जो सभा है उस सभा को शुरुआत कर रहे हैं। तो भगवान अपने गृहस्थ जीवन से हमें ये बता रहे हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा जो कार्यालय में हमारा जो समय है, तो उसको किस तरह से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, किस तरह से हमें सबसे आशीर्वाद लेते हुए, भगवान का पहले ध्यान करते हुए हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो यहाँ पे गृहस्थ और गृह मेधी के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि गृहस्थ कौन है। गृहस्थ वो है कि जो पति पत्नी दोनों भी कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण को रखा हुआ है। और गृह मेधी कौन है, इसका उलट, गृह मेधी कौन है कि जिसने सारी अपनी जो इच्छाएं हैं या उसकी सारी जो इंद्रिय भोग है, उसमें वो क्या है, वो खुद के लिए है ना, वो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। उसको वो धार्मिकता का कोई पालन नहीं कर रहा है, धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा है। वो जो भी कुछ कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो उसने, यदि उसकी संतानें भी हुई है तो वो संतानें भी उसकी वासना से हुई है, उसकी इंद्रिय भोग के कारण हुई है। तो गृहस्थ है, गृहस्थ हर छोटी छोटी चीजों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो गृहस्थ, ये जो अल्फाबेट है उसका स्पेलिंग गृहस्थ है, GRI है ना। तो उससे एक एक एक्रोनिम्स लेके हम गृहस्थ जीवन में हमें कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो मैरिज लाइफ है, हम जब गृहस्थ जीवन में पदार्पण करते हैं, तो जैसे एक शर्ट है ना, जैसे सुबह माँ अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनाती है, शर्ट पहनाती है। तो यदि माँ बहुत बिजी है, बहुत जल्दी जल्दी में है, सब कुछ काम वगैरह करना है, और उस समय क्या होता है, वो जो शर्ट के बटन है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कि जो पहला बटन जहाँ पे था वो दूसरे इसमें आ जाता है, दूसरे इसमें टंग जाता है। अभी वो जल्दी जल्दी में सारे बटन तो लगा देती है, लेकिन क्या होता है, वेशभूषा खराब हो गई, वो सीक्वेंस उसका सब बिगड़ गया। अभी पहले से ही बिजी है, बहुत ही लेट चल रहा है शेड्यूल एकदम, है ना, पूरा एक एक मिनट सुबह का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे समय में अभी फिर से वो शर्ट खोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी वो सीक्वेंस ही गलत हो गया है। तो वैसे ही यदि गृहस्थ लाइफ में भी, है ना, गृहस्थ लाइफ में भी स्टार्टिंग से यदि वो सीक्वेंस में स्टार्टिंग का वो बटन ही यदि गलत जगह पे लग गया ना, तो वो सारी सीक्वेंस है ना, वो सारा वो पूरा खराब हो जाता है ना। वो गृहस्थ जीवन क्या हो जाता है, गृहस्थ जीवन अशांत हो जाता है। तो इसको शांतिमय बनाए रखने के लिए, कृष्ण भावना में बनाए रखने के लिए कैसा आचरण होना चाहिए। तो गृहस्थ का G, एक्रोनिम G, तो G मीन्स गोल, कि गोल क्या होना चाहिए, पति पत्नी का एक ही गोल होना चाहिए। यदि वो कृष्ण भावना से जुड़े हैं तो कृष्ण ही उनका अंतिम गोल होता है। तो जब वो बच्चों को बड़ा भी कर रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, है ना, तो क्या है, उनको सब कुछ पता है कि हमारा ध्येय क्या है, कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है, हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को भी भक्त बनाना है। लेकिन जो भौतिक चीजों में जो गृह मेधी है, तो गृह मेधी क्या करते हैं, गृह मेधी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कैसे होता है कि जब बच्चे बचपन में छोटे हैं ना, एकदम बाल्यावस्था में है, तो पति पत्नी में झगड़ा रहता है कि मैं ही अकेली क्यों संभालूं, बच्चे तो तुम्हारे भी है, तुम भी इनको देखा करो। फिर क्या होता है, जैसे रात में बच्चा सोने नहीं देगा तो पत्नी है ना, पति से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है कि मैंने ही थोड़ा ना इसकी जिम्मेदारी उठा के रखी है कि मैं ही इसके लिए जागरण करती रहूं, तो मैं भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर जरा बच्चे बड़े हो जाते हैं
तो बच्चों के पढ़ाई से झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि ये मेरी बात सुनता नहीं है, ये मेरी बात मानता नहीं है, मोबाइल लेके बैठा रहता है। फिर बच्चे और बड़े हो जाते हैं, अपने करियर बना लेते हैं। करियर बनाने के बाद फिर उनमें माता-पिता में झगड़ा चलता है कि देखो अभी तो ध्यान ही नहीं देता, कभी फ़ोन भी नहीं करता, कभी कहाँ से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तुम ज़रा उसके ऊपर ध्यान रखो, तुमने उसको अच्छी से शिक्षा नहीं दी है। फिर बच्चों की भी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद क्या है, बच्चे तो अभी हमें पूछते ही नहीं है, कभी महीने में 1 बार आते हैं, आए तो आए नहीं तो ऑफ़िस का बहाना बना के चले जाते हैं। तो ये क्या है, हमेशा चिंता में है, हमेशा प्रॉब्लम्स में है, क्योंकि जो अपने गोल है लाइफ़ का, जीवन का जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो फिक्स नहीं है। तो इसलिए क्या है, हमेशा असमंजस में, हमेशा कन्फ्यूज़न में, है ना? बस ऐसी ही चीज़ों में क्या है, ये दाम्पत्य जीवन ऐसे ही पूरा व्यस्त हो गया और ऐसे ही दाम्पत्य जीवन इनका समाप्त भी हो गया। फिर क्या होता है, फिर एक कोई तो पार्टनर शरीर त्याग देता है, फिर उसी विरह में दूसरा पार्टनर रहता है। तो इस तरह से क्या है, पूरा जीवन अशांत है, पूरा जीवन अशांत है। सेकंड एक्रोनिम आता है आर। आर क्या है? रिस्पेक्ट। तो हमें दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होगा, है ना? एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं, जैसे होता है ना कि शादी से पहले तो मैं ऐसी थी, है ना? फीमेल के साथ होता है मोस्ट ऑफ कि शादी के पहले तो मेरा ऐसा लाइफ होता था, शादी के पहले मैं ऐसे लाइफ जीती थी। तो पति को भी उसके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं कि हाँ, अभी वो छोड़ दो, अभी वो भूल जाओ, तुम्हारे जो भी थे, अभी जो है ना, करंट है उसके ऊपर ध्यान दो। सम्मान करना चाहिए, उसकी जो भी विशेष है, उसकी जो भी भावनाएँ हैं, तो उनको सम्मान देना चाहिए। और पत्नी को भी पति की जो भी भावनाएँ हैं, है ना? यदि पति अपने करियर में कुछ करना चाहता है, पति यदि अपने कुछ बातें बताता है, तो पत्नी को भी उसका सम्मान करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट दोनों को भी एक-दूसरे को देना चाहिए। फिर आता है आई। आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? तो सबसे मेन बात तो ना क्या होती है कि जो नवदंपति भी कहा जाता है या शादी के कुछ सालों के बाद भी हम ना ऐसे सोचने शुरू कर देते हैं कि मैंने तो ऐसे पति चाहा था, मुझे तो ऐसा हीरो पसंद था, तो ये हीरो वाले गुण उसमें होने चाहिए थे। पति भी रहता है तो पति भी सोचते हैं कि अरे मैंने तो ऐसी लड़की चाहिए थी, कि ये तो ऐसी एक्ट्रेस थी जैसे उसके बाल होने चाहिए थे, लंबे बाल चाहिए थे, उसकी आँखें ऐसी मुझे चाहिए थी, ऐश्वर्या जैसी आँखें चाहिए थी, है ना? उसकी स्किन ऐसी गोरी-गोरी चाहिए थी। तो क्या करते हैं, हमारे पार्टनर में हम वो चीज़ें ढूँढना शुरू कर देते हैं, है ना? और इससे क्या हो जाता है फिर, हमें तो सैटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं है और इससे हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो है ना कि अपने जो किसी के इन्फ्लुएंस में हमारे पार्टनर को उस छवि में देखना, है ना? ये सब क्या करना है, ये गलत है। इसको हमें साइड करना होगा। हमें वो जैसा है ना, उसको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? उसके अ, उसकी आदतें हैं, उसके जो मीन्स उसने जो भी हमारे जो भी पहले उसके लिए एक्सपेक्टेशन रहे होंगे, है ना? वो मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा पसंद था, मुझे वैसा पसंद था। तो क्या देखना है, अभी वो कैसा है ना? इसके क्या गुण हैं, ये इसकी क्या क्वालिटीज़ है ना? उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन हमें करना पड़ेगा, कि हमें देखना पड़ेगा, है ना? जो है, जो वस्तुस्थिति है, उसको क्या करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट आता है एच। एच फॉर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, हम्बल होना तो बहुत है ना, बहुत क्या कहते हैं, ऐसे सोचा जाता है जैसे मैं हम्बल हो गई तो मुझे ही हमें सहना पड़ेगा, किचन में सहूँगी मैं, बार-बार मुझे ही सब कुछ सहना पड़ता है। तो ये हम्बल होने से क्या है, नम्र होने से क्या है, नम्र होने से शांति बनाई रहते है ना? शांतिपूर्ण वातावरण रहता है, क्योंकि कोई को कुछ गुस्से में आके कोई एक पार्टनर
आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है, तो दूसरा थोड़ा शांति से रहे, तो क्या होते हैं, वो बात जो है वो बात आसानी से सुलझ जाती है। हनुमान जी की एक कथा आती है कि एकनाथ महाराज एक बार पेड़ के नीचे बैठ के राम कथा बोल रहे थे। तो राम कथा बोलते बोलते एक प्रसंग आ जाता है कि वो कहते हैं कि सीता माई जब अशोक वाटिका में बैठी थी, तो वहां का वर्णन कर रहे हैं एकनाथ महाराज कि सीता माता बैठी है, तो वहां पे सारे सफेद फूल खिले हैं, और जहाँ पे भी अभी राम कथा चलती है तो वो हनुमान जी तो वहां पे प्रकट होते ही है। तो हनुमान जी भी सुन रहे थे। अभी जब ये सफेद फूलों की बात आती है कि अशोक वाटिका में सारे फूल सफेद थे, तो हनुमान जी एकदम से डिसएग्री करते हैं इस बात को। और जब कथा समाप्त होती है तो एकनाथ महाराज के पास जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि महाराज कि आपकी कथा तो बहुत सुमधुर थी, लेकिन एक जगह पे मेरा डाउट है कि आपने जो सीता माई के लिए जो कहा कि अशोक वाटिका में बैठे थे और वहां पे सारे सफेद फूल खिले थे, तो वहां पे ना सफेद फूल नहीं थे, उस समय वहां पे लाल फूल खिले थे, है ना। वहां पे सब लाल 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 फूल थे। तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि नहीं, फूल तो सफेद ही थे। तो हनुमान तो कहते हैं कि मैं तो था ना वहां पे, मैं खुद गया था, तो मुझे पता है कि फिर फूल लाल है। तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि देखो, ये फूल तो सफेद ही थे, है ना। तो अभी हनुमान जी भी क्या कहते हैं, आर्गुमेंट नहीं हो रही है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं सीता मैया से जाके ही पूछता हूँ कि उस समय वहां पे कौन से फूल खिले थे। तो अभी हनुमान जी जाते हैं अपने वेग से, है ना, अपने गति से जाते हैं सीता माता के पास, और सीता माता को प्रणाम वगैरह करके सीता माता से पूछते हैं कि माता, एक दुविधा आ चुकी है कि वहां पे जो एकनाथ महाराज आपकी कथा कर रहे हैं वो बताते हैं कि आप जब अशोक वाटिका में बैठी हुई थी तो वहां पे सारे सफेद फूल खिले हुए हैं, तो लेकिन वहां पे तो लाल फूल थे, है ना, सफेद फूल तो थे ही नहीं, तो आप इसको पुष्टि दीजिए। अभी सीता माता कहती है कि हाँ हनुमान, एकनाथ महाराज ठीक कह रहे हैं कि फूल सफेद थे। तो अभी हनुमान जी कहते हैं फिर मुझे कैसे लाल दिखाई दिया। सीता माता बताती है कि आपके अंदर क्या था, क्रोध था, है ना, आप गुस्से में थे, आपको रावण के प्रति क्रोध था, वहां की जो सारे उसकी जो दासियां थी उनके प्रति आपको क्रोध था, और क्रोधवश क्या हुआ था, क्रोधवश आपके आंख में अग्नि, है ना, अग्नि प्रकट हो रही थी। तो वो अग्नि की जो ज्वाला है ना वो लाल, उसकी वजह से आपको हर चीज लाल दिखाई दे रही थी, आपको सफेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से क्या है कि नम्रता, है ना, नम्रता से हर चीज को क्या करा जाता है, परामर्श करा जा सकता है। फिर आगे आता है ए फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, है ना, हमारा पार्टनर जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना। यदि वो क्या है, हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, गोरा है, काला है, माता जी के साथ भोजन ठीक से बनाना नहीं आता है, कभी कभी खराब हो जाती है सब्जी, एक्सेप्ट करो, है ना, एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये कृष्ण ने दिया हुआ है, ये कृष्ण की मर्जी से आए हुए हैं। तो इस तरह से यदि हम इसको स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, जीवन थोड़ा सा क्या बहुत अच्छे से मधुर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एस फॉर सर्विंग। सर्विंग कैसे होनी चाहिए, सर्विंग होने से लव, है ना, प्रेम के साथ होनी चाहिए। हमारा एक दूसरे के साथ जो भी आदान प्रदान है वो प्रेम से होना चाहिए। जो पति कमा रहे हैं, बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, तो उसके उनमें कोई ऐसा उपकार वाला भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ, है ना, मैं कमा रहा हूँ इसलिए आप लोग खा रहे हो। तो प्रेम पूर्वक सर्विंग होनी चाहिए कि दूसरों को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो प्यार में क्या करते हैं हम लोग, प्यार में हम एक दूसरे के लिए समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, कितना तुम्हें खुश कर सको, है ना।
तो सेवा करके, सेवा कैसे करके थे? प्यार से, कि सेवा करके सामने वाले को प्रसन्न करना। तो ये सर्विंग होनी चाहिए, प्यार से सर्विंग होनी चाहिए। फिर आता है टी फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस टॉलरेंस तो वही है कि सहन करना पड़ेगा। कभी गुस्सा भी आ जाए, कभी झगड़ा भी हो जाए, तो सहन करना पड़ेगा। जो वैष्णव का परम गुण है, परम गुण क्या है? जैसे प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सनिष्ठुना। तो हमें सहन करना होगा। इस सहन करने से क्या होगा? सहन करने से हमारी ही शक्ति और बढ़ती है। सहन करने से जो वैष्णव का ये परम गुण है, इससे क्या होता है? हमारी मन की ताकत बढ़ती है सहन करने से। सहन करना यानी क्या होता है? सहन करना यानी दूसरों को माफ करना। दूसरे ने जो भी गलती करी होगी उसको भूल जाना, उसको तुरंत ही माफ कर देना। तो ये सहनशीलता इस तरह से बढ़ती है। ये तो सहनशीलता ऐसे नहीं कि तुझे बाद में देख लूंगा, अभी तो मैं सहन कर रहा हूँ, मौका आएगा ना, मेरा भी वक्त आएगा तो तुझे दिखा दूंगा। ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता यानी उसको क्षमा कर देना, उसको माफ कर देना। एक टेम्पल में एक डिवोटी थे। वो डिवोटी ना हमेशा रात में सोने से पहले प्रार्थना करके सोते थे। तो वो अपनी प्रार्थना में क्या कहते थे? जैसे पहले तो गुरु वंदना, गुरु को प्रणाम करते थे, और गुरु को प्रणाम करने के बाद वो कहते थे कि जिस भी डिवोटी को, है ना, जैसे मेरे वजह से किसी डिवोटी का यदि पतन होने वाला है ना, किसी ने मेरे लिए बुरा भी कहा होगा और उसका पतन यदि होने वाला है, तो भगवान उन सबको माफ कर दो, क्योंकि ये जन्म ना बहुत दुर्लभ है। ऐसे कुछ तो छोटी छोटी चीजों से गुस्सा होके उसको ना इस योनि का अवसर ना उसका चुक जाए। तो किसी ने भी यदि किसी को भी मेरे प्रति इससे जाने में अनजाने में उसने कभी कोई अपराध भी किया है ना, तो भगवान उसको क्षमा कर दे, क्योंकि ये मनुष्य अवसर है ना, ये अपराधों की वजह से वो गोलोक धाम जाने से न चुके, तो उन सबको क्षमा कर दो, है ना। देखिए कि पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन सबके लिए, है ना, अपने लिए भी नहीं कह रहे, तो उन सबके लिए कि वो सब गोलोक धाम जा सके, तो जाने अनजाने में जिन्होंने भी गलती करी हो तो उनको क्षमा कर दो, है ना। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये। आगे आता है, ये हो गया टॉलरेंस। एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 BHK हो, 3 BHK हो, घर हो ना हो, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट से क्या होता है ना, हम उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कि जब वैष्णव है, गृहस्थ वैष्णव है, तो सब कृष्ण कृपा से नहीं, ये जो भी हमारे पास आया है वो कृष्ण की मर्जी से आया है, और हमें यदि कुछ नहीं मिला है तो वो भी क्या है, वो कृष्ण की मर्जी है कि वो नहीं देना चाहते, है ना, तो वो उसमें भी खुश है। तो हर चीज में क्या करते हैं, हर चीज में अपने आप को वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये गृहस्थ जीवन में क्या होना चाहिए? ये गृहस्थ जीवन में बता रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के एक किस्सा याद आ रहा है कि विरक्ति, है ना, भगवान इस अध्याय में ये भी बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए विरक्ति भी आनी चाहिए, है ना, गृहस्थ जीवन को भोगते भोगते विरक्ति का अनुभव भी होना चाहिए। तो एक बार क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री जब अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, तो उनका एक मित्र आता है उनके पास और उनसे कुछ पैसे मांगता है, कुछ 1000 रुपए वगैरह उनसे मांगता है। तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, क्योंकि मेरी आमदनी है महीने की 500 रुपया, तो 500 रुपया में मेरे पूरा घर खर्चे में चला जाता है, मेरे पास उतने पैसे है नहीं। तो मेरे पास जब जमा हो जाएंगे
या मेरे पास कब आ जाएँगे तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें दे दूँगा करके। तो अभी ये जो मित्र है वो अ, ये वार्ता है उनकी पत्नी तक पहुँच जाती है कि को एक मित्र ने पैसे माँगे थे और लाल बहादुर शास्त्री से, और लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, एक 8-10 महीनों के बाद वो मित्र फिर से मिलता है लाल बहादुर शास्त्री को। और अभी मित्र मिलने के बाद मित्र पूछता है, कहता है लाल बहादुर शास्त्री से कि शास्त्री जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शास्त्री जी कहते हैं क्यों? मैंने क्या किया? तो कहते हैं कि आपने जो मेरी मदद की ना, तो इसकी वजह से मेरा वो काम हो गया। मुझे आपसे मिलना है था और मुझे मौका नहीं मिल रहा था आपसे मिलने के लिए। लेकिन आज आप मिले हैं तो है ना, आपकी वजह से वो मेरा काम तुरंत हो चुका। तो शास्त्री जी पूछते हैं कैसा काम? मैंने कौन-सा तुम्हारा काम कर दिया? तो कहते हैं आपने मुझे पैसे मदद की थी ना, मैंने आपसे पैसे माँगे थे और आपने मेरी मदद की। तो शास्त्री जी कहते हैं मैंने तो नहीं की। तो कहते हैं आपकी पत्नी ने ना, आपकी पत्नी ने मुझे पैसे दे दिए थे। तो शास्त्री जी तुरंत घर चले जाते हैं और घर में जाके अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुमने किसी को पैसे दिए थे? पत्नी कहती है हाँ, मैंने उनको पैसे दिए थे। तो तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? तो वो कहती है देखिए, आपकी आपकी जो रोज़गार है, आपका जो कमाई के जो पैसे आते हैं, पगार है आपकी, वो 500 रुपया है। तो 500 रुपए में से ना 400 रुपए में अपना घर खर्च चलता है अच्छे से। तो मैं घर खर्चा अच्छे से चला लेती हूँ और 100 रुपया 100 रुपया है वो बचता है। तो मैंने वो सेविंग में रख दिया था। तो वो ऐसे थोड़ी सेविंग मेरे पास जमा थी, तो उतना जमा हो गया तो मैंने उनको दे दिए थे। तो अभी शास्त्री जी दूसरे दिन तुरंत कार्यालय में जाते हैं और उनका जो ऑफिस का जो पेपर है, राजकीय पेपर है, उस राजकीय पेपर पे वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं। लेटर में लिखते हैं कि माननीय महोदय, कि मेरी जो सैलरी है, मेरी जो पगार है वो 500 रुपए है अभी, लेकिन मेरी पत्नी का घर खर्च 400 रुपए में अच्छे से चलता है। तो 100 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा जमा होते हैं, है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इस महीने से आप मेरी पगार 400 रुपया कर दीजिए। तो ऐसे शास्त्री जी है कि जो ना, क्योंकि ये आसक्ति है ना कि एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा का जो हमारा होता है ना कि मेरे पास अभी 1 बीएचके है लेकिन मुझे 2 बीएचके की अपेक्षा है। मेरे पास ये है लेकिन मुझे और चाहिए, है ना, बच्चों के प्रति भी। तो ये आसक्ति क्या करती है? ये आसक्ति हमें बंधनों में डालती रहती है। ये आसक्ति हमें बंधनों से बांधती रहती है। तो गृहस्थ जीवन में रह के आसक्तियाँ कम करनी चाहिए। उम्र के साथ-साथ आसक्तियाँ कम हो जानी चाहिए। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ही खूब अच्छा उदाहरण बताते हैं। एक तुकाराम महाराज का ही एक उदाहरण है। तुकाराम महाराज उनके पास एक भौतिकवादी एक आदमी आता है और तुकाराम महाराज प्रवचन दे रहे थे। तुकाराम महाराज ने एकनाथ महाराज तो आता है उनके पास और कहते हैं कि महाराज, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप जिस इतने सुंदर आप प्रवचन तो दे रहे, बहुत अच्छे से सब बात बता रहे हैं, तो कभी आपको लगता नहीं है कि मैं नियमों को तोड़ दूं? क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो थोड़ा सा भी पाप हो जाए, है ना। पाप तो नहीं कह सकते लेकिन नियमों को तोड़ दिया, चलो कभी मैंने ये खा लिया, कभी मैंने ऐसा ही कर लिया, है ना। क्या आप बस हमेशा एकदम नियमों के पक्के बंधे रहते हैं आप, है ना। तो आपको ऐसा डर लगता है क्या, या आपको, है ना, आप ऐसा नहीं करते हैं, करने से क्या होगा, कर सकते हैं ना, एक दिन आपने ऐसा कर लिया तो क्या होगा। तो अभी एकनाथ महाराज उसकी ओर देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसके प्रश्न के उत्तर में अब मैं क्या कहूँ। तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, रहने दो। अभी तुम्हारे माथे पे ना मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, तो जाओ 7 दिनों में जो जो करना चाहते हो वो कर लो। तो अभी ये जो 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 आदमी है, अभी अपना जो प्रश्न पूछा था वो तो भूल गया। वो उससे एकदम से, अरे 7 दिनों में मर रहा हूँ, महाराज ने बताया मैं 7 दिनों में मरूंगा। वैसे ही चला जाता है घर पे जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे घर का काम, वो जो जितना भी उसके कागज पत्र है वो सब कुछ अपनी पत्नी को सौंप देता है।
अपने बच्चों के लिए है ना, जो कुछ बनाई हुई चीजें हैं वो सारी बता देता है, ये यहाँ पे रखा है, वो वैसा करना है ना। सब कुछ मीन्स अभी क्या कहता है, क्योंकि मुझे सबको बताता है कि महाराज ने बताया है कि मेरी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। फिर उसके जितने जो भी कोई जिससे उसने झगड़ा किया हुआ था, किसी से उसने लेन-देन किया हुआ था, उनके जाके पैसे चुका देता है कि ये ले लो, है ना, मैं भी 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। फिर जिनसे शत्रुता उसकी हुई थी, है ना, जिससे उसने कभी झगड़ा किया हुआ था, उनके पास भी जाता है, उनसे भी क्षमा माँगता है, कहता है कि अभी तो मेरी मृत्यु नज़दीक आई है, तो है ना, मैं अभी जाने वाला हूँ, तो आप सबसे क्षमा माँगता हूँ, जो भी कुछ मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। तो इस तरह से वो सबसे है ना, सबसे मिलता है जितना उसको पॉसिबल है, सबको देता जाता है कि ये ले लो, क्योंकि मुझे क्या लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना है ना? तो जाने से पहले ये सब कुछ मैं दे के अच्छे से सबको मेरा पूरा उत्तरदायित्व निभा देता हूँ। तो अभी फिर 5वां दिन होता है, 5वें दिन में एकनाथ महाराज आते हैं। महाराज को देख के एकदम से महाराज के चरणों में गिर जाता है, कहते हैं महाराज, महाराज आ गए, महाराज आ गए। तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मेरा यहाँ पे एक काम था, तो उस काम के चक्कर में मैं यहाँ पे आया था। लेकिन बताओ कैसे चल रहा है तुम्हारा, क्या हो रहा है? तो उसके चेहरे पे एक संतुष्टि दिखती है, उस आदमी के चेहरे पे। तो वो कहता है कि महाराज मैंने, है ना, अब मेरी मृत्यु होनी है, अभी तो 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद तो आपने जैसे कहा था मेरी मृत्यु होने वाली है। तो मैंने ये सारा, है ना, मैंने सारा अपना उत्तरदायित्व निभा दिया है। तो एकनाथ महाराज हँसने लगते हैं। एकनाथ महाराज कहते हैं, तो अब तुम्हारी जब मृत्यु होने वाली है, जब मैंने कहा, तो बताओ तुमने कितने पाप किए, तुमने कितने नियमों को तोड़ा, है? तुमने कितने लोगों का दिल दुखाया, तुमने कितना सामानों को संग्रहित किया, कितना मेरा मेरा करके तुम बैठे। वो एकदम से देखने लगता है महाराज के पास। महाराज कहते हैं, जब तुम्हारा मृत्यु तुम्हें पता है, तो तुमने क्या किया, तुमने सब छोड़ दिया, है ना, तुमने सब मुक्त हो गए, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तुमने क्षमा मांग ली, है ना, सबसे, क्योंकि पता है तुम्हें अभी तुम्हें जाना है, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है ना, तुम अच्छे से जीने वाले हो। तो तुम मुझे पूछ रहे थे कि आपको कभी पाप करने का मन नहीं करता क्या, आपको कभी ये संग्रहित करने का मन नहीं करता क्या? तो महाराज उसको कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मुझे क्यों करना है ना, जिसका मुझे फायदा ही नहीं है इन चीजों का, तो मुझे उनको संग्रहित क्यों करना है? लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मृत्यु तो होनी है, ये पता है ना, मृत्यु तो सबकी है, हम सबको पता है ये वाक्य कि सबकी मृत्यु होनी है, हम सबको शरीर त्यागना है। लेकिन हम सोचते हैं कि मृत्यु तो सामने वाले की होगी, मेरी नहीं होगी, मुझे तो जीना है, मैं तो अच्छे से जीऊंगा और जीऊंगा, है ना। अपने लिए हमारा हमेशा यही वाक्य रहता है कि मुझे तो जीना है। हम खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, है ना, मैं मरने वाली हूँ, मुझे भी ये शरीर त्यागना है। ये भावनाएं बहुत कम आती है, सामने वाले के लिए आते हैं। हाँ, सब लोग शरीर तो छोड़ने वाले, ये मरने वाला है, वो मरने वाला है, ये मेरे लोग जाने वाले हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं, ये वाक्य नहीं आता। तो इससे क्या होता है, हमारी आसक्ति बढ़ती रहती है, हम हमारे लिए संग्रहित करते रहते हैं, क्योंकि मैं जिंदा हूँ ना, मुझे चाहिए, मेरे लिए ये जरूरत है, तो ये हम क्या करते हैं, हमारा संग्रहित करना करते रहते हैं। तो भगवान अपने व्यवहार से बताते हैं कि किस तरह से विरक्ति भी आनी चाहिए। तो आगे जो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं ये इतनी सृष्टि का निर्माण करता हूँ, लेकिन मैं उसमें आसक्त नहीं रहता हूँ, है ना। तो जैसे एक जेल है, एक कारागृह है, तो कारागृह में अलग अलग प्रकार के कैदी है, कोई चोरी करके आया है, कोई खून करके आया है ना, किसी ने मार पिटाई की है, किसी ने किसी का घर हड़प लिया है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सब कैदी है। तो ये ऐसे सारे कैदियों को क्या है, पनिशमेंट दी गई है ना, कारागृह में उनको सजाएं दी गई है, उनको अलग अलग कस्टडी में रखा गया है। लेकिन जब कोई जो कैदी है, वो कैदी बहुत अच्छे से बिहेव करता है, या वो कैदी अच्छा, उसको जो पढ़ने का मन कर रहा है, या उसको कुछ चीजें चाहिए, तो वो किसके पास जाता है, वो जेलर के पास जाता है, और उस जेलर से वो डिमांड करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। तो यदि जेलर को लगे कि ये
जो कैदी है वो कैदी का बर्ताव अच्छा है, ये कैदी को ये देने लायक है, तो क्या करता है जेलर उसको प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से ना ये जो संसार है ना ये जेल है और हम सब कैदी हैं। हमें अलग अलग कैटेगरी में हमारे कर्मों के हिसाब से डाला गया है और जब हम मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो हमें क्या किया जाता है, हमें वो चीज दी जाती है हमारी योग्यता अनुसार कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं, है ना। इस योग्यता के अनुसार वो हमें प्रोवाइड भी की जाती है। लेकिन जब जेलर जब उस जेल में आता है, वहां पे आके बैठता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जेलर भी एक कैदी है ना। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तो वैसे ही भगवान भी जब इस जगत में आते हैं तो भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं होते, एक सामान्य इंसान नहीं रहते। भगवान अपनी दिव्यता पे कायम रहते हैं। भगवान अपना जो गुण है वो गुणों के साथ ही रहते हैं। जैसे जेलर है, जेलर अपना काम करेगा लेकिन वो उस जेल का कैदी नहीं है, उस जेल का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से भगवान भी यदि इस भौतिक सृष्टि में आते हैं तो फिर भी वो अपने दिव्य गुणों को प्रकट करने आते हैं। तो ये कौन नहीं समझता? तो वो लोग नहीं समझते जिनको भगवान के प्रति, जिन्होंने कभी जानना ही नहीं चाहा है, या जिनको भगवान के प्रति कभी प्रेम नहीं है, जिनको भगवान के प्रति कभी आसक्ति ही नहीं है। तो एक कथा में सुना था कि ऐसे लोगों के साथ है ना कैसे होते हैं ये लोग। तो एक जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऐसे एक वहाँ पे एक शॉप होती है। उस शॉप में एक इंसान चला जाता है, एक बंदा चला जाता है और वो दुकानदार से कहता है, एक चीज के तरफ हाथ दिखा के कहता है कि ये फ्रिज कैसे दिया, मुझे ये फ्रिज लेना है। तो दुकानदार उसको देखता है, उस आदमी को, और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं देना है तुम्हें। तो कहता है लेकिन ये तो बेचने के लिए आपने सब दुकान खोली है ना, ये सारी वस्तुएं, तो ऐसे मुझे ये चाहिए तो मुझे आप दे सकते हैं, देना चाहिए आपको। तो कहता है नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें ये नहीं देना है। तो उसके मन में आता है पता नहीं क्यों इसे ये मुझे मना कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वेश चेंज कर लेता हूँ। अभी वो स्त्री का वेश बना लेता है, साड़ी वाड़ी पहन के चला जाता है। अब वहां जाता है और फिर से कहता है कि ये फ्रिज मुझे चाहिए। दुकानदार फिर उसके तरफ देख के कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मुझे ये नहीं देना है। अभी वो थोड़ा सा संभ्रम में आ जाता है कि ये देने से मना क्यों कर रहा है, अभी तो मैं स्त्री का वेश बना के आया हूँ। फिर तीसरी बार आता है, पूरा बुर्खा पहन के आता है, कोई समझ ही ना आए कौन सा जेंडर है, पूरा बुर्खा पहन के आ गया और बुर्खा पहन के आता है और कहता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये फ्रिज चाहिए। दुकानदार अभी कहता है मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि मुझे तुम्हें ये वस्तु देनी ही नहीं है। तो अभी वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि भले वो चीज मिले ना मिले, लेकिन ये कैसे पहचान पाता है कि मैं वही आदमी हूँ। तो अभी वो दुकानदार से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं वही आदमी हूँ और मैं वही बारंबार में आ रहा हूँ। दुकानदार कहते हैं कि आप ना जो यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा है, उस वॉशिंग मशीन को आप रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं पहचान जा रहा हूँ कि आप वही हो। और ये वॉशिंग मशीन है जिसको आप बार बार रेफ्रिजरेटर, फ्रिज कह रहे हैं। तो वो आदमी जो है वो कहता है ठीक है, भले मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन आपको देने में क्या दुविधा है, आपको तो बेचना है, आप दे सकते हो। तो दुकानदार कहता है कि यदि मैंने तुम्हें ये बेच दिया तो तुम क्या करोगे, तुम्हें उसकी जानकारी तो है नहीं कि उसका यूज क्या करना है ना। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है तो इसका तुम गलत दुरुपयोग करोगे। तुम क्या करोगे, तुम्हारे माइंड में तो फ्रिज है, तो तुम वॉशिंग मशीन को फ्रिज के तरह से काम कराना शुरू करोगे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पास आओगे और कहोगे कि ये जो तुमने मुझे फ्रिज दिया था, ये फ्रिज तो ठंडा ही नहीं करता है, मेरी सारी वस्तुएं तो ऐसी खराब हो रही है ना, इसने मेरा कुछ काम ही किया नहीं। तुम्हारा ये जो तुम्हारा जो गैजेट है या तुम्हारी जो वस्तु है वो कैसे है, वो एकदम खराब है, तुम्हारी क्वालिटी बराबर नहीं है, तुम आके मुझे ब्लेम करोगे। तो इस तरह से ये जो नास्तिकवादी लोग हैं, ये जो मायावादी लोग हैं, है ना, तो भगवान इनको अपनी भक्ति नहीं देते, क्योंकि इनको
भगवान के बारे में, उस वस्तु के बारे में, है ना, भगवान की भक्ति के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने दिव्य स्वरूपों को किनके सामने प्रकट करता हूँ, मैं मेरे भक्तों के सामने प्रकट करता हूँ, जो मुझे प्रेम से, है ना, तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येनो मामुपयान्ति। भगवान कहते हैं जो मेरे नित्य, है ना, जो मेरे मुझे नित्य कैसे प्रेम से मेरा भजन करता है, तो भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों को उनके सामने ही प्रकट करते हैं। भगवान अपनी अनुभूति अपने भक्तों को ही देते हैं। तो मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम करूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिए, और प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते। या थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। और जैसे कि आज के जो श्लोक में भगवान कृष्ण के गृहस्थ के बारे में, और मैं वही पढ़ रहा था माता जी अपने जो परपट में, तो आपने बहुत अच्छे से मतलब एज ए एग्जाम्पल के साथ वो गृहस्थ का जो एक्रोनिमी था उसको बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने, कि ना कितना मतलब दोनों का अंडरस्टैंडिंग कितना होना चाहिए इन दी गृहस्थ लाइफ। और वो जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने जो, वो भी बहुत बढ़िया कथा था माता जी। तो अमेजिंग माता जी, बहुत अच्छा था। मतलब आपका जब भी क्लास रहता है तो या देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर देयर, बट इसके माध्यम से बहुत सरल से हम लोग समझ सकते हैं। तो दैट वाज अमेजिंग माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास माता जी।